आजकल आपने हर जगह सुना होगा कि ड्रॉप शिपिंग करो और घर बैठे लखपति बन जाओ। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स पर देखा होगा, कोई ना कोई बस इतना ही बोल रहा है कि शॉपिफाई स्टोर बनाओ, प्रोडक्ट्स बेच के अच्छे खासे पैसे कमाओ। लगता है ऑनलाइन बिजनेस से लोगों ओवरनाइट रिच बन रहे हैं, लेकिन सच क्या है? क्या ड्रॉप शिपिंग वाकई में इतना इजी है जितना बताया जाता है? क्या ये एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है या सिर्फ डिजिटल इल्यूजन जो लोगों को क्विक मनी का सपना दिखाकर बीच में ही गिरा देता है? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग फेक है या रियल। अगर रियल है तो मनी कैसे जनरेट होता है हम ये समझेंगे, और अक्सर लोग क्यों फेल हो जाते हैं हम लोग ये भी समझेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल स्पीच जैसा नहीं होगा, ये एक रियलिटी बेस्ड ब्रेकडाउन है जहां हम मॉडल के हर पार्ट को लॉजिकली समझेंगे। क्योंकि दुनिया में हर शाइनी चीज गोल्ड नहीं होती। कई बार एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग होती है और असली बिजनेस के पीछे की ग्राउंड वर्क कोई नहीं बताता। अब शुरू करते हैं सीधा कोर कॉन्सेप्ट से। ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली होता क्या है और काम कैसे करता है और लोगों को इसमें गलत समझ क्या होती है? मैं सिंपली समझाता हूँ। आप बस एक डिजिटल दुकान चलाते हो, शॉपिफाई वेबसाइट। आप अपने शॉपिफाई वेबसाइट पर अपने सप्लायर का प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है तो आप वो ऑर्डर अपने सप्लायर को दे देते हो और अपना जो सप्लायर रहता है वो कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट पूरा डिलीवर कर देता है और आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख कर पैसा कमा लेते हो। एग्जाम्पल ले लो, एक टी शर्ट सप्लायर 300 में टी शर्ट बेचता है। आप उसी टी शर्ट को अपनी वेबसाइट पर 599 में लिस्ट करते हो। कस्टमर आपकी साइट से ऑर्डर देता है, आप सप्लायर को 300 देते हो, सप्लायर प्रोडक्ट को भेज देता है और आपके पास 299 रुपीज का मार्जिन बच जाता है। मैनेज डिलीवरी और एड कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ट्रिकी है। अब यहाँ पर आती है असली कहानी। लोग क्यों कहते हैं ड्रॉप शिपिंग फेक है? बिकॉज इंटरनेट पर इसके अराउंड बहुत ज्यादा हाइप और मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है। लोग इसे गेट रिच क्विक स्कीम बनाकर बेच रहे हैं कोर्सेस, रील और मेंटरशिप के नाम पे। उन्होंने मॉडल को ऐसे दिखाया जैसे कल से ही आप घर बैठे लखपति बन जाओगे, पर रियलिटी में ड्रॉप शिपिंग एक मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स का सीरियस गेम है। इंडिया में ड्रॉप शिपिंग का इकोसिस्टम बहुत ग्रो हो रहा है लेकिन चैलेंज भी उतने ही बड़े हैं। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस लॉजिक की। आप 3 पिलर पर डिपेंड करते हो, प्रोडक्ट, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर इनमें से एक भी वीक है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। और यही रीजन है कि 90% बिगनर्स सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट और नंबर्स का सेंस ही नहीं होता। अब समझते हैं कि सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर्स क्या अलग करते हैं। वो ब्लाइंडली चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो पहले इंडियन ऑडियंस के बिहेवियर को समझते हैं। लोग क्या खरीद रहे हैं, किसके लिए खरीद रहे हैं और उन्हें किस चीज से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट ही हीरो होता है। अगर प्रोडक्ट यूजलेस या बोरिंग है तो कितना भी मार्केटिंग कर लो चलेगा नहीं। इसलिए विनिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहां कस्टमर इंस्टेंटली फील करते हैं ये मुझे चाहिए। सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर रिसर्च टूल्स यूज करते हैं जैसे गूगल ट्रेंड्स, मीशो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी और टिकटॉक, इंस्टाग्राम इनसाइट्स। वो देखते हैं कि अभी लोगों का इंटरेस्ट किस टाइप के प्रोडक्ट्स में बढ़ रहा है, किचन गैजेट्स, फिटनेस टूल्स, होम डेकोरेशन या पेट एसेसरीज। फिर वो उन्हीं कैटेगरीज में हाई डिमांड और लो कंपटीशन प्रोडक्ट ढूंढते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पैसा कैसे बनता है? सिंपल है, जब आपका एड अच्छा चलता है और कन्वर्शन कंसिस्टेंट होता है आपको हर प्रोडक्ट पे मार्जिन मिलता है। जैसे 300 में प्रोडक्ट लिया, 599 में बेचा तो 299 आपका ग्रोस मार्जिन निकल जाता है। लेकिन उसमें से 100 रुपीज एड्स और 50 रुपीज डिलीवरी और 20 रुपीज गेटवे चार्जेस जाते हैं और नेट प्रॉफिट आपका बचता है 129 रुपीज। अब ये 129 छोटा लगता है लेकिन जब आप 500 से 1000 ऑर्डर्स करते हो मंथली तब ये एक प्रॉपर बिजनेस बन जाता है। अब समझो मार्केटिंग गेम। ड्रॉप शिपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है पेड एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग। आपको लोगों का अटेंशन चाहिए। अगर एड बोरिंग हुआ तो स्क्रॉल हो जाएगा, इसलिए आपको प्रोडक्ट के अराउंड छोटी सी स्टोरी बनानी पड़ती है, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं उस पार्ट की जहां ज्यादातर लोग फेल होते हैं, ड्रॉप शिपिंग के रियल चैलेंजेस और हिडन कॉस्ट। ड्रॉप शिपिंग के बारे में सब लोग एक ही चीज दिखाते हैं, पैसा, सक्सेस और फ्रीडम, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसके पीछे कितना माइक्रो कॉस्ट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला चैलेंज है मार्केटिंग कॉस्ट फ्लक्चुएशन। फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड रेट फिक्स कभी नहीं होते। कभी 5 रुपीज सीपीसी मिलता है, कभी 25 रुपीज तक चला जाता है। अगर आप बिगनर्स हो और एड ऑप्टिमाइजेशन नहीं समझते हो तो आपका बजट 2-3 दिन में बंद हो सकता है बिना कुछ सेल करे। दोस्तों, दूसरा चैलेंज है रिफंड्स और रिटर्न। अगर सप्लायर ने गलत प्रोडक्ट भेज दिया, डिले कर दिया या क्वालिटी लो निकली तो कस्टमर आपसे रिफंड मांगेगा। आपको लॉस लेना पड़ता है, चाहे गलती सप्लायर की ही हो। अगर आप रिफंड नहीं करते हो तो आपके स्टोर के नेगेटिव रिव्यूज बढ़ जाते हैं। तीसरा चैलेंज है सप्लायर डिपेंडेंसी। अगर सप्लायर अनअवेलेबल हुआ या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक गया तो आपका बिजनेस टेम्पररी रुक जाता है। इसलिए एक सीरियस ड्रॉप शिपर्स कभी एक ही सप्लायर पर डिपेंड नहीं रहते।
फोर्थ चैलेंज है पेमेंट गेटवेज और कैश फ्लो मैनेजमेंट। गेटवेज पैसा तुरंत नहीं देते, ऑर्डर डिलीवर होने के बाद 4-5 दिन का सेटलमेंट पीरियड होता है। अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो बिजनेस सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं एक टॉपिक जिससे लोग बचना पसंद करते हैं, कस्टमर सपोर्ट। हर सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। डेली 20 से 30 क्वेरीज आती हैं, मेरा पार्सल कहाँ है, रिटर्न का प्रोसेस क्या है, रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है, तो आपको ऐसी क्वेरीज देखने को मिलेंगी। अब एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं, ड्रॉप शिपिंग इलीगल है इंडिया में? ये नहीं, ड्रॉप शिपिंग लीगल है लेकिन कंप्लायंस बेस्ड बिजनेस है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप मंथली के 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हो, आपको इनवॉइस जनरेट करनी होती है। अब एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो मान लो, आपका स्टोर 1 लाख रुपीज रेवेन्यू जनरेट करता है और 40,000 रुपीज एड कॉस्ट और 30,000 रुपीज सप्लायर कॉस्ट और 5,000 रुपीज रिफंड और ऑपरेशन। आपके पास बचा 25,000 रुपीज प्रॉफिट, यही 25% मार्जिन जो डिसेंट है। लीगल और इथिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग एक ग्रे जोन में आता है। अगर आप फेक प्रोमिसेस कर रहे हो, प्रोडक्ट क्वालिटी मिस प्रेजेंट कर रहे हो या कस्टमर को रिफंड नहीं दे रहे हो तो वो अनएथिकली और इलीगल हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट हो और कंप्लायंस मेंटेन कर रहे हो तो ये बिल्कुल सेफ है। तो दोस्तों, अब आपने पूरे डिटेल्स में समझ लिया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, काम कैसे करता है, पैसा कैसे बनता है और लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं। अब आपको एक क्लियर पिक्चर मिल चुकी है, ड्रॉप शिपिंग ना तो कोई जादू है ना कोई स्कैम, ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है जिसमें लॉजिक, पेशेंस और स्ट्रेटजी सब कुछ लगता है। जितने भी लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग फेक है, उन्होंने कभी बिजनेस का स्ट्रक्चर समझा ही नहीं। रियलिटी ये है कि हर बिजनेस में रिस्क होता है और ड्रॉप शिपिंग भी उससे अलग नहीं है। अगर आप जेन्युइनली ड्रॉप शिपिंग में आना चाहते हो तो ये माइंडसेट लेकर आओ कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस, स्किल बिजनेस है। आपको मार्केटिंग सीखनी होगी, प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी और डाटा समझना होगा। और हाँ, किसी कोर्स या गुरु के झांसे में मत आना जो बोलता है 7 दिन में लखपति बन जाओगे। बिजनेस में देखो यार, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो कॉन्क्लूजन सिंपल है, ड्रॉप शिपिंग फेक नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के करना सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपके साथ अगर आप लर्निंग के साथ चलो तो ये एक सॉलिड डिजिटल बिजनेस बन सकता है। मैं यही कहूंगा, सीखो, एक्सपेरिमेंट करो और बिल्ड करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लाता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।